आइए एक चर का द्विघात समीकरण से संबंधित द्विघात समीकरण के विभेद या विविधकर एवं मूलों की प्रकृति के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसके विभेदक या विविधकर के बारे में हम बताते हैं। तो एक द्विघात समीकरण का मानक रूप ax का वर्ग प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में एक सूत्र प्राप्त करते हैं। से एक सूत्र x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस करनी b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो द्विघात समीकरण का विभेदक कौन सा है? ये वाला पोर्शन, ये वाला भाग विभेदक है, अर्थात इसको हम d से दर्शाते हैं। ये होता है विभेदक, अर्थात d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसे हम विभेदक या विविधकर कहते हैं। विभेदक या विविधकर कहेंगे। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहेंगे? हम विभेदक या विविधकर कहेंगे। अब इसमें विभेदक या विविधकर किस लिए कहेंगे इसको? क्योंकि ये वर्ग समीकरण के या द्विघात समीकरण के दोनों हल को क्या करता है? विभेद करता है। इसलिए यदि इसका मान 0 हो तो दोनों हल, इसका मान 0 हो तो दोनों हल आपस में बराबर होते हैं। यदि d का मान 0 हो तो दोनों हल आपस में बराबर होता है, तो ये विभेदक कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखो मूलों की प्रकृति। अब इसमें वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या क्या होते हैं? इसमें वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर हम जैसे वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति, यदि d बराबर 0 हो तो पहला हो तो इनके मूल वास्तविक एवं समान होते हैं, समान होते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि d 0 से बड़ा हो तो इनके मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, असमान होते हैं। तीसरा पॉइंट, यदि d का मान 0 से छोटा हो तो इनके मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे, असमान होते हैं। ये वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति में तीन है। यदि d का मान 0 हो तो इनके मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। यदि d का मान 0 से बराबर हो, 0 से बड़ा हो तो इनके मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। यदि d का मान 0 से छोटा हो तो इनके मूल काल्पनिक और असमान होते हैं। अब वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल। तो यहाँ पर हम
बताते हैं वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल। तो मूलों का योगफल एवं गुणनफल, इसके लिए एक समीकरण बताते हैं। वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा इनके दो मूल हैं, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ अल्फा बीटा वर्ग समीकरण के दो मूल हैं। इस प्रकार अब को यहाँ पर तुलना करने पर, यहाँ पर तुलना करेंगे तो इसके लिए हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर इस वर्ग समीकरण को ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में एक्स वर्ग के गुणांकों को भाग देने पर ये प्राप्त हो जाएंगे एक्स का वर्ग प्लस बी अपांग ए एक्स प्लस सी अपांग ए इक्वल टू 0 को ये वाला समीकरण से हम तुलना कर देंगे। एल एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो ये हो जाएगा मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर बी माइनस ए है, तो यहाँ माइनस बी अपान ए है। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल, गुणनफल को लेंगे, ये अल्फा इंटू बीटा है तो यहाँ पर सी अपान ए है, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। ये मूलों का योगफल और गुणनफल का सूत्र प्राप्त हो गया। यहाँ पर वर्ग समीकरण का एक सूत्र है और ये एक सूत्र है। इन दोनों सूत्र को हम कंपेयर किए, वर्ग समीकरण, तो मूलों का योगफल और गुणनफल प्राप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित हम प्रश्न बताएंगे।